वीर एकलव्य नाम पड़ा। आज आप लोग पावनमयी कथा के माध्यम से सुनेंगे। भैया, हस्तनापुर के पास में एक गांव पड़ता है, जिस गांव का नाम है श्रृंगबेरमपुर। श्रृंगबेरमपुर के जो राजा हुए, जिनका नाम था महाराज हेड़ाधेनु। महाराज हेड़ाधेनु बड़े ही वीर बलवान, बड़े ही दयावान दानवीर राजा थे। किसी प्रकार की कोई कमी, किसी प्रकार का कोई दुख महाराज हेड़ाधेनु के राजमहलों में नहीं था। प्रजा का बड़ा ख्याल रखते थे महाराज हेड़ाधेनु। प्रजा सदा सुखी रहती थी महाराज हेड़ाधेनु के राज्य में। गौर करना, महाराज हेड़ाधेनु जो थे, एक आद निवासी मूल निवासी राजा हुए। और महाराज हेड़ाधेनु की जो धर्म पत्नी थी, जिनका नाम था महारानी मलिनी, दोनों लोग बड़े ही प्रेम पूर्वक अपने राजमहलों में समय बिताया करते थे।
संवेदनशील, बड़ा ही होनहार बालक था। माताओं बहनों भाइयों, महाराज और महारानी अपने बच्चे को जिस समय गोद में लेकर के बैठते हैं तो अपने बच्चे को देख देख करके बड़े खुश, बड़े प्रसन्न होते हैं। नाना प्रकार के विचार, नाना प्रकार की बातें महाराज और महारानी के मन में आने लगते हैं। क्या क्या सोचते हैं, गौर करना। कि बेटा को देख के गोप सुनो, कि बेटा को देख के गोप सुनो, ये मन में आज खुशी होगी। लेकिन माताओं बहनों भाइयों, जिस समय महाराज और महारानी दोनों लोग अपने बच्चे को गोद में लेकर के नाना प्रकार के विचार अपने अपने मन में लाते हैं, वो समय कुछ और था। माताओं बहनों भाइयों, उस समय हमको और आपको पढ़ने लिखने का, अच्छा काम करने का कोई हक अधिकार नहीं था। आप सभी लोगों को कल गुरु जी ने भी इस मंच के माध्यम से बताया और झांकी के माध्यम से सुनाया। अगर चौथे वर्ण यानी शुद्ध वर्ण के लोग कोई भी अच्छी बात को बोलते थे तो उनकी जिह्वा को कटवा लिया जाता था। अगर शूद्र समाज के लोग अच्छी बात को सुनते थे तो उनके कानों में शीशा पिघलवा कर डलवा दिया जाता था। अगर शूद्र समाज के लोग अच्छे वस्त्र, अच्छा भोजन खाते पीते पहनते ओढ़ते थे तो उनके ऊपर बड़े बड़े अत्याचार, बड़े बड़े जुल्म किए जाते थे। माताओं बहनों भाइयों, महाराज हेड़ाधेनु और महारानी मलिनी अपने बच्चे के लिए तो नाना प्रकार के विचार कर रहे हैं, नाना प्रकार के सपने सजा रहे हैं, लेकिन आगे चलकर होता क्या है, ध्यान देना। अरे समय जब बढ़ो आ
नहीं मालूम। आज इधर महाराज हेड़ाधेनु का बेटा अभियोदन धीरे धीरे बड़ा होने लगा। जिस समय अभियोदन धीरे धीरे बड़ा होता है, एक दिन अभियोदन के मन में विचार आता है कि अब मैं बड़ा हो चुका हूँ और मुझे अपने जीवन में कुछ करना चाहिए। माताओं, बहनों, भाइयों, इधर हस्तिनापुर में गुरु द्रोणाचार्य अपने 5 शिष्यों को किस प्रकार से विद्या अध्ययन कराते थे, गौर करना। जब अभियोदन को पता चला कि हस्तिनापुर में गुरु द्रोणाचार्य जी अपने शिष्यों को विद्या अध्ययन कराते हैं, क्यों ना मैं भी हस्तिनापुर गुरु द्रोणाचार्य के पास जाऊं और मैं भी विद्या अध्ययन करूं, ताकि अपने जीवन में मैं अपने माता पिता का नाम इस संसार में रोशन कर सकूं। मेरे भैया, जैसे ही अभियोदन के मन में विचार आते हैं कि मैं भी अपने जीवन में कोई काम करूं और इस संसार में आगे बढ़ूं, तो क्या विचार किया है अभियोदन ने कि तब मन में आज विचार किया, मैं धनुष विद्या सीखूंगा। अभियोदन ने विचार किया कि यदि मेरे माता पिता की मुझे आज्ञा मिल गई तो मैं हस्तिनापुर गुरु द्रोणाचार्य के आश्रम में जाऊंगा और धनुष विद्या का ज्ञान सीखूंगा। जैसे ही आज इतनी सी बात को अभियोदन ने सोचा और अपने माता पिता के पास में आज्ञा लेने के लिए चल देता है। इधर महाराज हेड़ाधेनु और महारानी मलिनी दोनों लोग राजमहलों में बैठे हुए हैं। महाराज हेड़ाधेनु और महारानी मलिनी।
माता पिता के पास में पुत्र अभियोदन आता है, अपने माता पिता को झुक करके तुरंत प्रणाम करता है। महाराज हेड़ा धेनु कहने लगे, कहो पुत्र कैसे आना हुआ, क्या बात है? तो आज बेटा अभियोदन हाथ जोड़कर कहने लगा, पिताजी मेरी एक इच्छा है, अगर आप दोनों की मुझे आज्ञा मिल जाती तो हमारी इच्छा पूरी हो जाती। महाराज हेड़ा धेनु कहने लगे, कहो पुत्र कौन सी तुम्हारी इच्छा है? अरे तुम तो हमारे आंखों के तारा और जिगर के टुकड़े हो, तुम जो कहोगे हम वो बात सुनने और मानने के लिए तैयार हैं। आज अभियोदन कहने लगा है, पिताजी मैं अपने भविष्य में आप दोनों लोगों का नाम रोशन करने के लिए कुछ करना चाहता हूँ। एक काम करने की, आपकी आज्ञा पाने के लिए मैं आपके पास में आया हूँ। तो आज महाराज हेड़ा धेनु बोले हैं, कहो पुत्र क्या कहना चाहते हो, क्या है तुम्हारी इच्छा, बताओ हमें। आज क्या बोला है अभियोदन? तब हाथ जोड़ करके भैया अभियोदन लाला बोला,
करना। ऑपरेटर महोदय